कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मस्तूम में बम धमाके की शदीद मजम्मत। मुल्क से दहशत गर्दों का जड़ से खात्मा करने के अज़्म का यादा। कहा दहशत गर्द अनासर इंसानियत के दुश्मन हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस एहलकार और 5 बच्चों समेत दीगर की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा मासूम बच्चों को निशाना बनाने के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बच्चों को निशाना बनाकर बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हम शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध की भी धमाके की मज़म्मत। सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा नीचे से शुरू हो जाए। तवील मुकदमा बाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी के रिमार्क्स। ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा अदालत तहरीरी हुक्मनामे में हमेशा मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी कर दे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए हमारे लिखे बगैर भी मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने के ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख़याल। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर। शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की ज़ाब्ता दावत दी है। वफ़द का पाकिस्तान के इक़्तिसादी मंजरनामे, तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के आइंदा मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात के दौरान पाक कतर इक़्तिसादी ताल्लुकात और मजीद मुमकिन ताउन का जायजा लिया गया। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर को दरख्वास्त दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। बानी पीटीआई पर भी वही इल्ज़ाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि वो तो औरत थी, ये मर्द है। बानी पीटीआई के वकील की आज ही फरीकैन को नोटिस जारी करने की इस्तदा पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कानून पर अमल होगा। पर पाबंदी। स्मोक बढ़ती जा रही है, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी की तरफ जाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुत के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन किया गया मगर चिंचे रिक्शे दूसरी सड़कों या इलाकों से गुजरेंगे, रश दूसरी सड़कों पर होगा। इसकी फिजिबिलिटी मुझे समझ नहीं आई। धुआं छोड़ने वाली हैवी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अल-यमीन दहशतगर्दी रोकने के लिए अफगानिस्तान से राबिते की बात करें तो गद्दार, मरियम नवाज स्मोक पर भारत से राबिता करें तो डिप्लोमेसी। दहशतगर्दी बड़ा मसला है या स्मोक? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज के भारत से स्मोक डिप्लोमेसी बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा स्मोक से इंसानी सेहत जबकि दहशतगर्दी से इंसानी जानों को खतरा है। चचा की हुकूमत में भतीजी के लिए सब कुछ, हुब्बुल वतनी, दीगर सूबों के लिए गद्दारी है। शरीफ खानदान के दोगलेपन की कोई हद नहीं। अटक जेल से 2 पीटीआई अरकान सूबाई असम्बली समेत 86 कैदी रिहा। रिहाई पाने वालों में रेस्क्यू 1122 के 86, पुलिस के 25 और बल्दिया के 13 मुलाजमीन शामिल। तमाम कैदी एहतजाज के दौरान अल-यमीन गंडापुर के काफिले के हमरा इस्लामाबाद आए थे। कैदियों को अदालत से जमानतें मंजूर होने के बाद रिहा किया गया। पेशावर पहुंचने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अटक जेल से रिहा होने वाले सरकारी मुलाजमीन का इस्तकबाल। गले में फूलों के हार डाले। कहा हम पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे थे, हमारे बहुत से वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यादगार शोहदा चनार में मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह थे। तकरीब में वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, सूबाई वज़रा, फोर्स कमांडर, IG समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। गवर्नर, वज़ीर आला, फोर्स कमांडर और IG ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। गवर्नर मेहदी शाह ने कहा 77वें जश्न आज़ादी के मौका पर
दुबई एयरपोर्ट पर जहाज से उतरते हुए सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर, डॉक्टर्स ने 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर करके मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता, सदर की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बिलावल भुट्टो का अपने वालिद के लिए ख्वाहिशात पर स्पीकर से इजहार तशक्कुर, कहा डॉक्टर्स की तरफ से सदर मुमलिकत को आराम का मशवरा। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बजाय महंगा, शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत ने कीमतों में कमी की नवीद सुनाकर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 इजाफा, नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा, नई कीमत ₹255.14 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता, नई कीमत ₹161.54 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ₹2.61 सस्ता, नई कीमत ₹147.51 फी लीटर मुकर्रर। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹2.88 इजाफा। FBI टैक्स वसूलियों में शॉर्ट फॉल से ना निकल सका। अक्टूबर में 102 अरब रुपए के शॉर्ट फॉल का सामना, 980 अरब हदफ के बरक्स 878 अरब रुपए ही जमा हो सके। रवा माली साल के पहले 4 माह टैक्स वसूलियां 3,500 अरब रुपए से जायद रहीं। शॉर्ट फॉल 192 अरब रुपए होने पर मिनी बजट का इम्कान बढ़ गया। रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए मुख्तस है। मुल्की मालियाती बजट खसारे का तसलसल 20 साल बाद टूट गया। रवा माली साल की पहली सहमाही में अखराजात के मुकाबले में आमदन 17 खरब रुपए से जायद रही। दूसरी सहमाही के बाद पहली मरतबा बजट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। वजारत खजाना ने रवा माली साल की पहली सहमाही की माली हिसाबात जारी कर दिए। जुलाई से सितंबर मुल्की टैक्स और गैर टैक्स आमदन 58 खरब 27 अरब 25 करोड़ रुपए रही। मजमूई अखराजात 41 खरब 31 अरब 24 करोड़ रुपए रहे। पंजाब को 1 खरब 60 अरब 16 करोड़ रुपए का बजट खसारा। सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बजट सरप्लस रहे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत शुरू। इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का फैसला। वज़ीर दाखिला इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल एजेंडे में शामिल नहीं। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान हमारा फ़ख्र, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नागुज़ीर है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जाम शहादत नोश करने वाले कौम के बहादुर जवानों को ज़बरदस्त ख़िराज अक़ीदत। कहा 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना हमारे जवानों की बहादुरी और अज़्म का सबूत है। पूरी कौम बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। आए रोज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत एक्शन लेती है तो रोना शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हुकूमत ने चिंगची रिक्शों पर पाबंदी लगाई हुई है। किसी को भी शाराए फैसल पर चिंगची नजर नहीं आएगी। बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वालिदैन बच्चों का ख्याल रखें। हमें खुद ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी होगी। लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने के लिए दरखास्त की समाअत। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 10 दिन तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दरखास्त पर समाअत की। गवर्नर पंजाब से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और हसन मुर्तज़ा की मुलाकात। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने और तंजीम नौ पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर ने कहा नौजवान नस्ल को मुल्क की बागडोर संभालनी है। बिलावल भुट्टो नौजवानों की उम्मीद हैं जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। मुल्क में तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जमहूरियत को मुस्तहकम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। पैगाम में कहा दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। दिवाली की खुसूसी तकरीब में हिंदू खानदानों को मदऊ किया। मिलकर खुशी हुई। 20 दिसंबर को अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड का इजरा। महफूज पंजाब विजन के तहत माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम कर रहे हैं। मुल्क के 20 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिवरेज के नमूने हैदराबाद, लाहौर, जामशोरो, कराची सेंट्रल, कंबर, इस्लामाबाद से लिए गए। रवा साल अब तक मंकी पॉक्स के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में 2 केसेस सामने आए। वजारत सेहत ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। मुतासरा
सिर्फ वो मरीज रिपोर्ट हुए जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए। मर्ज के फैलाव को रोकने के लिए मामूली की स्क्रीनिंग और इजाफा कर दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 84, इस्लामाबाद में 82 नए केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में डेंगू से मुतासरा कन्फर्म मरीजों की तादाद 4839, इस्लामाबाद में तादाद 3156 हो गई। कराची से मुसाफिर बरदार तैयारे की सड़क के रास्ते हैदराबाद मुंतकिली। तैयारा जामशोर पहुंच गया। इंचार्ज ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर बरदार तैयारे को बगैर कहीं रोके हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। रात गए मुसाफिर बरदार तैयारे की मोटरवे के रास्ते मुंतकिली मोटरवे पुलिस ने रोक दी थी। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक रात के अंधेरे में ऐसे ऑपरेशन की मोटरवे पर इजाजत नहीं दी जाती।